गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मैथ की क्लास में हम कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उसको थोड़ा रिमेंबर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने प्राइम फैक्टर निकाला होगा अकॉर्डिंग टू ट्री मेथड से निकाला होगा, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा सा ये देखो फैक्टर होते क्या हैं कि किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं वो फैक्टर होते हैं। पर अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर हम प्राइम फैक्टर के बारे में जानेंगे। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इन प्राइम नंबर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर है यानी उसके जो हम मल्टीपल्स लिखते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये बता दें कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। आपने यहाँ देखो मैंने लिख रखे हैं ना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, ये सब हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आज हम थोड़ा सा कॉमन फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो यहाँ देखो अब मैंने क्वेश्चन लिख रखा है राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। हमारे पास दो नंबर हैं जिसमें हमें इनके फैक्टर निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ हमें फैक्टर निकालने हैं, है ना। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर हमारा 36 है। तो 36 को हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारे किसके टेबल में आता है। तो आपको पता है कि हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। पर मोस्टली मैंने अभी यहाँ पर कुछ ही लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप पहले ट्राई करोगे 2 से, है ना। 2 से हम ट्राई करेंगे तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है। तो आप यहाँ 2 लिखो। अगर जिन बच्चों को टेबल आते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, बस वो चेक करेंगे 2 के टेबल से 36 को डिवाइड करके देखेंगे तो वो 18 टाइम्स में आ जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को अगर मान लो आपको टेबल नहीं आते हैं तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको रफली आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करके देखोगे, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ डिवाइड कर रखा है ना, 2 को 36 से डिवाइड करा है तो हमारा आंसर यहाँ 18 आया है। तो आप ऐसे भी डिवाइड करके आप देख सकते हो कि हमारा 36 कितनी बार में आता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप चेक करोगे कि 2 के टेबल में 18 कितनी टाइम्स में आता है। तो 2 के टेबल में 18 हमारा 9 टाइम्स में आता है। फिर हम देखो यहाँ पर फिर ट्राई करेंगे तो 2 के टेबल में 9 चेक करेंगे, पर हमें पता है कि 2 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 3 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 3 से, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है तो हम 3 से लेंगे। फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है। इस तरह हमारा ये फैक्टर निकल गया। ये सारे 2, 2, 3, 3, 1 ये 36 के फैक्टर है। अब इसी तरह हम 48 का फैक्टर निकालेंगे बेटा। 48 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से चेक करेंगे। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हो और या तो लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो। फिर हम 2 से 2 के टेबल में चेक करेंगे 1 टाइम और 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 टाइम, है ना। और 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 टाइम्स। फिर आप 2 के टेबल में 6 चेक करो 3 टाइम। और इस तरह से हमारे सारे दोनों के फैक्टर आ गए, ठीक है। देखो ये हमारा 36 और 48 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम प्राइम फैक्टर जो हमने निकाले हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के देखो हमने यहाँ 2, 2, 3, 3 और 1 यहाँ हम लिखेंगे 2। हमने ऊपर जो भी लिख रखा है 2, 2, 3, 3, 1 यहाँ लिख लेंगे 2, 2, 3, 3, 1। इसी तरह हम सेकंड नंबर का भी लिखेंगे। देखो यहाँ 2, 2, 2, 2, 3, 1 है तो इन सारे नंबरों को ही मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। जितने भी 2 हैं 1, 2, 3, 4 तो मैं यहाँ पर 4 बार 2 लिखूँगी, ठीक है। और 1 बार 3 और 1
ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कॉमन, जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में सेम हो हम उसको सर्किल भी कर सकते हैं, ऐसे पेयर बना सकते हो आप, पेयर बना लिया है ना, देखो पेयर बना सकते हैं। और देखो अब ये 2 है नीचे, ऊपर नहीं है, और ऊपर है 3 तो नीचे नहीं है। अब यहाँ एक और हम पेयर बना सकते हैं 3 का ऐसे, और 1 का भी बना सकते हैं, जो ऊपर नीचे दोनों में बने हों, जो दोनों में हों उसका ही हम पेयर बनाएंगे। ये देखो आप, मैंने ये देखो जो ऊपर नीचे दोनों नंबर हैं उनके ही पेयर बनाए हैं, है ना। अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ 2 है, ऊपर 2 नहीं है तो मैंने नहीं लिया है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो हमने नहीं लिया है। जो दोनों में हो वही कॉमन होते हैं, ठीक है, तो हम फिर दोनों के कॉमन नंबर लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो मैंने सर्किल कर रखे हैं वो हमारे कॉमन हैं, 36 और 48 में जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हम उसको यहाँ पर द कॉमन फैक्टर आर लिखकर एक 1 टाइम्स लिखेंगे, फिर इसको भी लिखेंगे 1 टाइम, और 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इस तरह से है ये हमारा कॉमन फैक्टर। बेटा देखो अभी आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिया है ना। इस तरह आप एक बार वीडियो को ठीक से देखोगे और फिर आप बुक से क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बी करा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर ए, सी एंड डी करोगे, ठीक है, और इनको करके आप नोटबुक में राइट डाउन करोगे, ठीक है। ओके बाय। बेटा जो मैंने अभी सर्किल कर रखे हैं ये सारे आपको क्लास वर्क की नोटबुक में करने हैं, और अलग से हम आपको होमवर्क सेंड कर देंगे, ठीक है। बाय।